Okay, so assignment and sequencing is the topic name. We are first starting with sequencing. पहला हम लोग sequencing से शुरू कर रहे हैं. सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर पहले कर रहे हैं. ओके, और इसमें एक्सरसाइज 7.2 पेज नंबर 125. एक्सरसाइज 7.2 पेज 125. Okay, a machine operator has to perform two operations, turning and threading, on 6 different jobs. Okay, jobs का मतलब क्या? स्टीव जॉब्स. What is jobs? वो कंपनी का जॉब नहीं है. जॉब मतलब काम, वर्क, टास्क. यस, टास्क इज अ वेरी गुड वर्ड फॉर इट. टास्क. ओके, सो देर आर 6 डिफरेंट टास्क, और ये 6 डिफरेंट टास्क टर्निंग एंड थ्रेडिंग, ये दोनों मशीन से गो थ्रू करेंगे. द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन इन मिनट्स फॉर ईच जॉब इज नोन. Determine the order in which the jobs should be processed in order to minimize the total time required to complete all the jobs. Also find the total processing time and ideal idle time for turning and threading operations. ठीक है, तो देखो मैं आपको एक स्टार्टिंग में, ऑब्वियसली वेन एवर द टॉपिक इज न्यू, स्टार्टिंग में बहुत सारा चीज समझ में नहीं आता है. एम आई करेक्ट? हाँ, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा. सो जॉब्स, आई विल राइट दिस फॉर यू. 1 2 3 4 5 6. ओके, एंड ये कॉपी मत करो, रुको जरा. टाइम फॉर टर्निंग, ये कोई तो एक वर्कशॉप है. वो वर्कशॉप के अंदर का 2 ऑपरेशन है. टाइम फॉर टर्निंग, टाइम फॉर थ्रेडिंग. डोंट कॉपी दिस, वेट. कॉपी मत करना. 3 12 5 2 9 11 8 10 9 6 3 1. तो ये जो मशीन ऑपरेटर है, मशीन है ना, 2 है फिलहाल उसके सामने. द फर्स्ट मशीन इज टर्निंग मशीन, फॉलोड बाय थ्रेडिंग मशीन. टर्निंग मशीन एंड थ्रेडिंग मशीन. अभी ये कोई मैकेनिकल इंजीनियर रहेगा, या फिर जो मैकेनिकल डिप्लोमा करता रहेगा, या फिर वर्कशॉप लेवल पे जो काम करते हैं ना, वो आपको अच्छी तरीके से बता सकते हैं टर्निंग मशीन क्या है, थ्रेडिंग मशीन क्या है. या फिर कौन आपको अच्छी अच्छी तरीके से बता सकते हैं? देर आर 2 मोर पीपल हु कैन हेल्प यू इन दिस. टर्निंग मशीन क्या रहता है, थ्रेडिंग मशीन क्या रहता है, कैसे दिखता है, कैसे काम करता है. 2 लोग तुम लोग का और अच्छी तरीके से हेल्प कर सकते हैं. एक ही है वो, ऐसे देखने गए तो. इंजीनियर्स तो बराबर है, दैट इज द राइट थिंग. गूगल, गूगल और यूट्यूब. यूट्यूब भी गूगल का ही प्रोडक्ट है ना अभी. इसके लिए मैंने बोला कि 2 जन तुम लोग को और थोड़ा अच्छी तरीके से बता सकते हैं. तो एक मशीन ऑपरेटर है, ही इज हैंडलिंग 2 मशीन्स, टर्निंग मशीन एंड थ्रेडिंग मशीन. तो जॉब नंबर 1 मतलब फर्स्ट टास्क उसके सामने जो है, पहला टास्क, कुछ कुछ तो प्रोड्यूस कर रहा है, ही इज प्रोड्यूसिंग समथिंग. तो वो रॉ मटेरियल टर्निंग मशीन में अगर उसने डाला ना, ओके, तो जॉब नंबर 1 को टर्निंग मशीन के अंदर 3 मिनट्स लग रहा है खत्म होने के लिए. समझा क्या? जॉब नंबर 1, पहला टास्क उसने शुरू किया, मशीन ऑपरेटर ने पहला टास्क चालू किया. ओके, तो जॉब नंबर 1, फर्स्ट टास्क खत्म होने के लिए टर्निंग मशीन के अंदर 3 मिनट लगेगा. और थ्रेडिंग मशीन के अंदर कितना मिनट लगेगा? 8 मिनट्स लगेगा. 8 मिनट्स लगेगा. ठीक है, 8 मिनट्स लगेगा. ओके, और ये ऑर्डर, नहीं नहीं, पहला 3 मिनट्स टर्निंग मशीन के अंदर, उसके बाद में नेक्स्ट 8 मिनट्स थ्रेडिंग मशीन के अंदर. माइनस मत करो, ये माइनस क्यों करने का? फॉर एग्जाम्पल,
पहला 2 घंटे का लेक्चर तुम लोग का इकोनॉमिक्स का है, उसके आगे का 2 घंटे का लेक्चर कौन सा है, मैथमेटिक्स का है। तो 2 + 2 4। तो वैसे ही फर्स्ट टास्क खत्म होने के लिए टोटल कितना टाइम लगेगा, फर्स्ट टास्क खत्म करने के लिए 11 मिनट्स लगेगा, 11 मिनट्स। ओके, आई एम नॉट आस्किंग कि तुम लोग को पूरा पूरा समझ रहे, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ रहे क्या? ठीक है। यस निखिल, यू नीड टू वेट, थोड़ा रुको। ओके, या फिर दूसरा टास्क जब भी वो चालू करेगा, तो मशीन, टर्निंग मशीन के ऊपर 12 मिनट्स लगे और थ्रेडिंग मशीन के ऊपर 10 मिनट्स लगेगा। ठीक है, तो 22 मिनट्स लगेगा। एक ही मशीन ऑपरेटर है, 6 अलग अलग टास्क है, वो 6 अलग अलग आदमी लोग भी रह सकते हैं, या एक एक आदमी 6 अलग अलग टास्क कर सकते हैं। अभी कौन सा फेस्टिवल आ रहा है अभी नेक्स्ट वीक में, बोलो? दिवाली आ रहा है। दिवाली में लड्डू बनता है, बराबर है कि नहीं? हाँ, तो वो 6 अलग अलग रिसोर्सेस लड्डू बना सकते हैं, या फिर एक आदमी 6 लड्डू बना सकते हैं? एक ही चीज हुआ ना। एक ही चीज हुआ ना, क्योंकि अल्टीमेटली बनाना क्या है, टास्क है ना वो, लड्डू मेकिंग टास्क, है कि नहीं? ठीक है, चलो अभी इतना मैंने आपको स्टोरी दे दी है। ये टर्निंग एक मशीन है, थ्रेडिंग एक मशीन है। ओके, अभी कार्स, ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, एक वर्कशॉप है उसका। ओके, पूना के आसपास घूमोगे ना तो बहुत सारा वर्कशॉप्स आपको दिखाई देगा ऑटोमोबाइल का। ठीक है, महिंद्रा का है, टाटा का है, बहुत सारा है। बैंगलोर के आसपास भी बहुत सारा है। ठीक है, तो इसमें बहुत, ये असेंबली लाइन बोलते हैं इसको, इसको असेंबली लाइन बोलते हैं, असेंबली लाइन। ओके, तो इसमें तो थोड़ी ना दो ही मशीन्स रहने वाले, डू यू अग्री विथ मी? ओके, तो इधर रॉ मटेरियल घुसेगा अंदर, रॉ मटेरियल जाएगा और बाहर कौन निकलेगा, कार निकलेगा लास्ट में। और बीच में ये सब कौन है, मशीन्स है। मशीन्स या फिर वो टास्क है, दिस आर द टास्क और दिस आर द मशीन्स। और मशीन के अंदर वो टास्क होने वाला है, वो पर्टिकुलर टास्क होने वाला है। ठीक है, ओके। अभी रॉ मटेरियल पहला अंदर जा रहा है, एंड में कार आ रहा है। तो पहला मशीन पेंटिंग का मशीन रह सकता है क्या? कार पेंटिंग का मशीन पहला लगा सकता हूँ क्या मैं वर्कशॉप के अंदर? कॉमन सेंस, कॉमन सेंस क्या बोलता है? ऑब्वियसली नॉट, ऑब्वियसली नॉट। वो किधर तो बीच में रह सकता है, और एंड में वो चीज का असेंबली होता है, लेकिन फर्स्ट तो नहीं रह सकता है ना वो। तो ये मशीन्स का ऑर्डर है ना, फिक्स्ड रहता है। दिस असेंबली लाइन, इसको असेंबली लाइन बोलते हैं। ये मशीन का ऑर्डर फिक्स्ड रहता है। तो कोई भी मशीन उठा के तुम लोग किधर भी डाल सकते हो क्या? नहीं, तो हर एक मशीन का एक फिक्स्ड ऑर्डर रहता है। तो मेरे को एक बात बोलो, इधर ये टर्निंग मशीन और थ्रेडिंग मशीन जो भी है, इसका ऑर्डर हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या? अरे चलो रॉ मटेरियल पहले हम लोग थ्रेडिंग मशीन में डाल देते हैं, दिवाली आ रहा है, थोड़ा मजा करते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कभी होता नहीं है, प्लीज, इट डजेंट हैपन दैट वे, राइट? ठीक है, तो थोड़ा सा और तुम लोग का कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा, यू नो, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रहा है क्या? मैं पूरा नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा। ओके, ठीक है। वैसे ही अभी हम लोग कोविड, प्री कोविड एरा में हम लोग अपने फैमिली के साथ
अपने दोस्तों के साथ होटल में खाना खाने के लिए जाते थे, बराबर है कि नहीं? अभी भी जाते हो लेकिन तभी बहुत बहुत जाते थे पहले। ठीक है, तो तुम लोग स्टार्टर कभी खाते हो? मेन कोर्स के बाद में खाते हो कि मेन कोर्स के पहले खाते हो? और डेजर्ट कभी खाते हो? ना, ऐसे खाते हो क्या कि मेन कोर्स डेजर्ट और बाद में स्टार्टर? ऐसा कोई है? कोई है ऐसा जो पहला मेन कोर्स खाता है, बाद में डेजर्ट खाता है, बाद में स्टार्टर खाता है? ना, वो तीन अलग अलग ऑपरेशन है ना। पहला ऑपरेशन क्या है? स्टार्टर, है कि नहीं? वो टास्क उधर खत्म हो जाएगा, फिर मेन कोर्स, फिर डेजर्ट रहेगा ना। ओके, डेजर्ट के बाद में चाय पीते हो? नो, उसका टाइम, उसका सब चीज अलग रहता है ना, वो सब करने का। ठीक है, चलो। सो बेसिकली ये जो मशीन का ऑर्डर है ना, कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, वही ऑर्डर में ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑपरेटर को वही ऑर्डर में ऑपरेट करना पड़ेगा। अभी मेरे को एक बात बोलो, इफ वी फॉलो द सेम सीक्वेंस, अगर मैंने ये ही सीक्वेंस फॉलो किया, ओके, यही सीक्वेंस अगर मैंने फॉलो किया और मैं सब काम खत्म करने को गया, मैं छह का छह टास्क खत्म करने को गया, तो शायद से ज्यादा से ज्यादा टाइम लग सकता है सिक्स टास्क खत्म करने के लिए। आर यू लिसनिंग केयरफुली? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Okay, so if I follow the same sequence, if I follow the same sequence, okay, the time or the amount of time required to complete all the six tasks may may 100% नहीं, but it may be maximum, ज्यादा हो सकता है। और अगर ये ज्यादा हो गया, चलो, मैं बोला ना मैंने, अगर ये ज्यादा हो भी जाता है, so is it good for, is it favorable for the business? Is it good for the business? नहीं है ना, ये अच्छा नहीं है। क्योंकि जितना टाइम वो टास्क चलेगा उतना टाइम वो मशीन चलेगा, जितना टाइम वो मशीन चलेगा उतना टाइम वो ऑपरेटर का पगार बढ़ेगा, जितना टाइम वो ऑपरेटर का पगार बढ़ेगा उतना टाइम वो मशीन का इलेक्ट्रिसिटी भी बढ़ेगा, जितना टाइम इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज होगा उसका बिल भी ज्यादा आ जाएगा। सब इंटरलिंक्ड है, डोंट यू फील दैट? ओके, ठीक है। सो इफ वी फॉलो द सेम सीक्वेंस विच इज गिवन इन द प्रॉब्लम, विच इज गिवन इन द प्रॉब्लम, तो बहुत टाइम लग सकता है खत्म होने को। इट मे टेक गुड अमाउंट ऑफ टाइम, बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन अपना अपना ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का? टू कंप्लीट वर्क इन मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम, दैट इज व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन। बराबर है कि नहीं? ठीक है, या ओके। अभी ये थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ। नाउ यू डोंट, यू रेफर द टेक्सुअल क्वेश्चन। ठीक है, M1 turning machine, now we are writing the solution. M1 is the turning machine, M2 is the threading machine. M1 turning machine, M2 threading machine. ठीक है, हाउ मेनी जॉब्स आर देयर? हाउ मेनी जॉब्स आर देयर? ये सोल्यूशन लिखने को मैंने शुरुआत किया है, बार बार नहीं बोलूंगा मैं। देर आर नो टू जॉब्स, देर आर टू मशीन्स, देर आर टू मशीन्स। ओके, देर आर टू मशीन्स एंड देर आर सिक्स जॉब्स, देर आर सिक्स टास्क। बराबर है? ओके, अभी मेरे को एक जन ने पूछा है, सर वही सीक्वेंस फॉलो कर लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है? देखो, अभी वो सीक्वेंस अगर फॉलो करना ही है तो ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या बचेगा फिर?
ये चैप्टर सीख रहे हैं तो उसका कुछ तो इम्पोर्टेंस है ना, इट विल गिव अस समथिंग ना, ये अपने को कुछ तो देगा ना ये चैप्टर, राइट? तो पहले विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर डूइंग दिस, ओके? एंड में थोड़ा बहुत कमेंट्स में कर दूंगा, ठीक है? ओके, सो M1 और यहाँ पे M2 लिखता हूँ, M1 और M2, उसके पहले वेट वेट वेट, उसके पहले मैं ऐसे लिखता हूँ, 1, ये जॉब्स लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6, और इधर M1 लिखता हूँ और इधर M2 लिखता हूँ, M1 लिखता हूँ, M2 लिखता हूँ, 3 12, ये थोड़ा गैप रखो, और 3 और 12 के बीच में थोड़ा सा गैप रखो, 5 2 9 11 8 10 9 6 3 1, ओके? ठीक है, अभी आएगा ऑप्टिमल सीक्वेंस, अभी आएगा ऑप्टिमल सीक्वेंस, सो वी आर गोइंग टू राइट ऑप्टिमल सीक्वेंस। मैं कितना बॉक्सेस बनाऊंगा? मैं 6 बॉक्सेस बनाऊंगा। कोई मुझे बताएगा मैंने 6 बॉक्सेस क्यों बनाया? कैन समवन टेल मी व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग दिस 6 बॉक्सेस? बिकॉज देयर आर 6 टास्क, करेक्ट? और लेफ्ट हैंड साइड पे M1 लिखूंगा, राइट हैंड साइड पे M2 लिखूंगा। अभी पूछो मत कि लेफ्ट हैंड साइड पे M2 लिखने का है कि राइट हैंड साइड पे M1 लिखने का, ये फिक्स्ड है, M1 M2। दिस इज एन अल्गोरिथम, एक अल्गोरिथम है सीक्वेंसिंग का, उसके हिसाब से हम लोग करते हैं, ठीक है? चलो इतना कॉपी करो जल्दी, प्लीज कॉपी दिस, ठीक है? ओके, और पहला M1 आएगा, बाद में M2 आएगा, पहला टर्निंग आएगा, बाद में थ्रेडिंग, एज पर द क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से। पूछो मत कि पहला थ्रेडिंग पहले डाले क्या, बाद में टर्निंग, नहीं नहीं, ये सब ओवर स्मार्टनेस नहीं। हाँ, ये पूरा फेयर वर्क है, दिस दिस एंटायर स्लाइड इज फेयर वर्क। ये बॉक्स कैसा फिलअप करने का, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सो आर वी रेडी? बोलो। ओके, अभी सबसे पहले ये जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं, बी रेडी विद अ पेंसिल, पेंसिल के साथ बैठ जाओ। ये जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं आपको, ये वाले नंबर्स 1 2 3 4 5 6, वो तो ऊपर के जॉब्स है, वो नहीं, M1 M2 के जो नंबर्स है, इसमें सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा है? ये जो भी नंबर्स दिख रहा है आपको, इसमें सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा है? 1, ओके? तो उसको स्ट्राइक आउट कर रहा हूँ मैं, 1, 1 को, ओके? ये जो 1 है, वो M1 के तरफ है कि M2 के तरफ है? M2 के तरफ है, M2 के तरफ है। और 1 कौन से जॉब को करस्पॉन्ड करते हैं? 1 कौन से जॉब को करस्पॉन्ड करते हैं? 6, तो यहाँ पे आएगा 6। स्टेप नंबर 1 समझा कि नहीं? Okay, I'll repeat. Yes, perfect. I'll repeat. Not a problem. Mr. Gion, I'll repeat. ये सब नंबर्स है, इसमें सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा है? 1, तो 1 के ऊपर एक ऐसा लाइन पेंसिल से ड्रॉ कर देने का, बराबर? 1, ये जो नंबर है, 1 नंबर, ये कौन सा मशीन के तरफ है? M1 के तरफ है कि M2 के तरफ है?
1 is in the row of M2, right? Okay, and 1 corresponds to job number 6. तो जॉब नंबर 6 M1 की तरफ आएगा कि M2 की तरफ आएगा? M2 की तरफ आएगा। अंडरस्टूड? बोलो। अभी इसको देखना भी मत, अभी इसको ये कॉलम को देखना ही मत, ठीक है? नेक्स्ट, ये जो नंबर्स है, पेंसिल से लिखो, पेन से लिखो, जिससे लिखना है लिखो यार। ये जो नंबर्स है, ये जो नंबर्स है, इसमें से सबसे छोटू नंबर कौन सा है? 3? 3 कैसा रे बाबा? बहुत जन को 3 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है बहुत जन को। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2। सबसे छोटा नंबर है 2। स्ट्राइक आउट करो इसको। ओके, 2। 2 किसको करस्पॉन्ड करता है? M1 की M2, M1 को। और 2 कौन सा टास्क के लिए? 2 कौन सा टास्क के लिए? 4। 2 इज फॉर टास्क नंबर 4। ओके, तो ये जो 4 है, 2 नहीं लिखने का, 4 लिखने का। 4, 2 तो टाइम है, 4 तो टास्क है। तो 4 M1 की तरफ लिखो कि M2 की तरफ लिखो? M1 की तरफ, M1 की तरफ, ठीक है? अभी जो नंबर्स बचा है, जो नंबर्स बचा है, उसमें सबसे छोटू नंबर कौन सा है? 3। लेकिन दो दो बार 3 है, दो दो बार 3 है, तो दोनों को स्ट्राइक आउट कर रहा हूं मैं, दोनों को स्ट्राइक आउट कर रहा हूं, दोनों को स्ट्राइक आउट कर रहा हूं। अभी सबसे पहले ये 3 को देखो, ये वाले 3 को। ये 3 कौन से मशीन की तरफ है? M1 की तरफ है। एंड इट करस्पॉन्ड्स टू विच जॉब, विच टास्क? 1। तो ये जो 1 है, ये 3 का ये जो 1 है, कहाँ पे लिखूं? M1 की तरफ लिखूं कि M2 की तरफ लिखूं? M1 की तरफ लिखूंगा मैं, ठीक है? अभी ये 3, ये वाला 3, ये वाला 3 M2 की तरफ है, एंड 3 करस्पॉन्ड्स टू जॉब नंबर 5। 3 करस्पॉन्ड्स टू जॉब नंबर 5। तो कहाँ पे लिखूंगा मैं जॉब नंबर 5? कहाँ पे लिखूंगा? M1 की तरफ कि M2 की तरफ? M2 की तरफ, ठीक है? चलो, समझा गया? ठीक है, अभी बचा कौन? ये, इसके ऊपर कोई लाइन नहीं है, ये दोनों के ऊपर कोई लाइन नहीं है। सबसे छोटू नंबर कौन सा है? 5। ओके, so I'll strike this out। 5 कौन से मशीन के लिए? M1 के लिए कि M2 के लिए? M1 के लिए। एंड 5 करस्पॉन्ड्स टू विच जॉब? 3। तो 3 M1 के तरफ लिखूं कि M2 के तरफ लिखूं? M1 की तरफ 3 लिख दूंगा मैं, M1 की तरफ 3, ठीक है? बचा कौन सा जॉब? 2। तो ये हो गया ऑप्टिमल सीक्वेंस, दिस बिकम्स ऑप्टिमल सीक्वेंस। समझ में आया क्या? कभी कभी प्रॉब्लम में सिर्फ ऑप्टिमल सीक्वेंस पूछते हैं 1 मार्क के लिए। समटाइम्स दे विल आस्क ओनली ऑप्टिमल सीक्वेंस फॉर 1 मार्क। मैंने किधर बोला जॉब्स स्पेसिफिक ऑर्डर में रहना चाहिए? मशीन स्पेसिफिक ऑर्डर में रहना चाहिए। M1 M2 शुड बी M1 M2 ओनली, M2 M1 नहीं होना चाहिए। जॉब स्पेसिफिक ऑर्डर में रहना चाहिए ऐसा मैंने बोला ही नहीं है। एट, नंबर 7 के बारे में क्यों सोच रहे? इतना समझा क्या तेरे को? हाँ, तो शांति रखो। ऑप्टिमल सीक्वेंस,
2 कैसे आया? ये देखो 2, ये 2 वाला जॉब तो बचा था ना, तो जहाँ पे 2 जहाँ पे जो बॉक्स में जगह था, मैंने लास्ट वाला जॉब उधर डाल दिया, 2 इधर। क्लियर है क्या केसर? ठीक है, देखो ये सॉल्व करने के बाद में आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स रहेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम से कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ओके, इट्स लाइक अ फूड प्लेट के ऊपर बहुत सारा चीज है। एक ही चीज खा के तुम लोग का पेट भरने वाला है क्या? हाँ, रोते हो मम्मी के सामने, अरे मम्मी मेरा पेट नहीं भरा, मैंने सिर्फ एक ही रोटी खाया, मेरा पेट नहीं भरा। मम्मी क्या बोलेगी? आगे का खाना तो खाने को शुरू कर तू, तब जाके किधर पेट भरेगा ना तेरा। तो रुको, माई पॉइंट इज दैट यू विल हैव टू वेट। समझा गया? ओके, अब ये ऑप्टिमल सीक्वेंस, क्वेश्चन का जॉब्स का सीक्वेंस क्या था? क्वेश्चन का जॉब्स का सीक्वेंस क्या था? चलो अभी थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन में जॉब्स का सीक्वेंस क्या था? 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। 1 2 3 4 5 6। ओके, और हम लोग ने ऑप्टिमल सीक्वेंस क्या निकाला है? हम लोग ने सीक्वेंस क्या निकाला है? 4 1 3 2 5 6। सो नाउ द अल्गोरिथम सेज कि अगर तुम लोग ने ये सीक्वेंस फॉलो किया ना जॉब्स का, ये टास्क करने का ये तुम लोग ने सीक्वेंस फॉलो किया ना, तो तुम लोग का काम जल्दी से जल्दी हो सकता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर तुम लोग ने 1 2 3 4 5 6 अगर आपने सीक्वेंस फॉलो किया तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन अगर ये एल्गोरिथम, ये प्रोसीजर, एल्गोरिथम इज अ प्रोसीजर, ओके, सिंपल वर्ड्स में, तो ये प्रोसीजर अगर तुम लोग फॉलो करोगे, तो अपना प्रोसीजर फॉलो करोगे, जिसने किसने इन्वेंट किया है ये ऑप्टिमल सीक्वेंस फॉलो करोगे, तो कम से कम टाइम में हो सकता है काम। और अगर काम कम से कम टाइम में अगर होता रहेगा, तो उसका बेनिफिट्स होता है बिजनेसमैन को, है कि नहीं? बोलो। ठीक है, तो ये तो ऑप्टिमल सीक्वेंस है, दिस इज द ऑप्टिमल सीक्वेंस। अभी अपने को आगे बढ़ना है, अभी अपने को आगे बढ़ना है। सानिया जी, वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम यू, यू थिंक व्हाट आई एम गोइंग टू डू? रुकने को बोला हूं, आप रुकते ही नहीं हो कभी। क्या? अभी हम लोग एक वर्क शेड्यूल बनाने वाले हैं। वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ वर्क शेड्यूल, एक वर्क शेड्यूल बनाने वाले हैं हम लोग। ठीक है, सो लेट अस राइट इन दिस वे। तुम लोग थोड़ा टाइम के लिए कॉपी मत करो, मैं तुम लोग को बताऊंगा तभी स्टार्ट करना कॉपी करने के लिए। 1 सेकेंड। ऑप्टिमल सीक्वेंस, ऑप्टिमल सीक्वेंस, यहाँ पे M1, यहाँ पे M2। नाउ फर्स्ट क्लैरिफिकेशन, आई एम गिविंग यू द फर्स्ट क्लैरिफिकेशन। कैन दिस बी M2 M1? M2 M1 लिख सकते हैं हम लोग? कैन वी राइट दिस एज M2 M1? नो, वी कांट डू दैट। ठीक है, M1 M2 ही रहेगा वो। मैंने आपको रीजन दे दिए, कार का रीजन। OP मतलब ऑप्टिमल सीक्वेंस, ये ऑप्टिमल सीक्वेंस है। ओके, दिस इज नॉट गिवन सीक्वेंस, विल राइट डाउन द ऑप्टिमल सीक्वेंस। M1 M2 ही रहेगा, इट कैन नॉट बी M2 M1। या शुड आई राइट 4 1 3 2 5 6?
शुड आई राइट 413256? ये ऑप्टिमल सीक्वेंस मिला है ना मुझे? ओके, इन आउट, और यहाँ पे इन आउट आइडल, इन आउट आइडल। ओके, अभी आप लोग ने अगर लाइन छोड़ा बीच में तो भी चलेगा, नहीं लाइन बीच में, दो एंट्रीज के बीच में लाइन नहीं छोड़ेगा तो भी चलेगा, इट्स ओके। कॉपी करना चालू कर दो। ओके, अभी समवन आस्क्ड मी व्हाट इज एन एल्गोरिथम। ओके, ऑल ऑफ अस यूज स्मार्टफोन्स, फेसबुक इंस्टाग्राम सब लोग यूज करते हैं, राइट? तो कभी कभार अपने सामने एक एडवर्टाइज आ जाता है, क्लोथ्स का एडवर्टाइजमेंट आ जाता है। सो टेम्प्ट होके हम लोग वो क्लिक करते हैं, क्लिक करते हैं, देखते हैं हाँ कि क्या क्या है, प्राइस क्या है, फिर बोलते हैं जाने दो चलो, वापस पीछे आ जाते हैं। ओके, और नीचे आके ऋतिक रोशन का फोटो देखना चालू कर देते हैं, या फिर प्रियंका चोपड़ा का। है कि नहीं? एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुम लोग और भी कुछ देख सकते हो। होता है कि नहीं ऐसा? स्मार्टफोन्स, फेसबुक या इंस्टाग्राम या वॉट एवर, वेर एवर, बीच बीच में एड्स आते हैं, राइट? वी समटाइम्स क्लिक ऑन दोस एड्स, थोड़ा घूमते हैं। ओके, डिजिटल शॉपिंग करते हैं हम लोग। ओके, कभी कभार खरीदते भी है, लेकिन आउट ऑफ 10 टाइम्स 9 टाइम्स भी डोंट परचेस। ओके, वापस वो पेज के ऊपर आ जाते हैं। ऐसा 2-3 बार आपने किया, क्लोथ्स के बारे में आपने देख लिया या शूज के बारे में देख लिया। ओके, तो बहुत सारा बार ऐसा होता है कि नेक्स्ट टाइम ऑल्सो व्हेन यू ओपन दैट पर्टिकुलर ऐप, वो ऐप जब भी आप लोग वापस चालू करते हो, तो पॉसिबिलिटी है क्या कि क्लोथ्स का या फिर वो शूज का एड्स वापस वापस आपको दिखना? ऐसा होता है क्या? ऐसा होगा ही, ऐसा होगा ही, या फिर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा नहीं है? यस, मेनी पीपल आर टेलिंग लॉट्स ऑफ टाइम। सिमिलर पैटर्न का एड्स आएंगे, सिमिलर पैटर्न के एड्स आएंगे, सिमिलर पैटर्न के एड्स। ओके, तो ये क्या है? इसको आज के जमाने में एआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, अभी ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हाँ, ये क्या जादू है क्या कि एक बार एक चीज देख लिया तो सिमिलर टाइप का चीज बार बार देखने को मिल रहा है? इज इट मैजिक? नो, artificial intelligence is nothing but a program computer program, and these computer programs are powered by algorithms. Each and every computer program is powered by algorithms या फिर प्रोसीजर्स। ये तो मैंने डिजिटल मीडियम का एग्जांपल लेके आपको एल्गोरिथम सिखाया है, ठीक है? ओके, तो एल्गोरिथम, ये वर्ड इट इज नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू यू नो कंप्यूटर्स या फिर डिजिटल मीडियम, इट इज एवरीवेयर, एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग एन एल्गोरिथम इज नथिंग बट अ प्रोसीजर। समझा गया? इट्स अ प्रोसीजर। कोई भी प्रोसीजर को पकड़ के उसको फॉलो करना या फिर उसके अराउंड कुछ तो बिल्ड करना, दैट इज एन एल्गोरिथम। अभी एल्गोरिथम का ऑब्जेक्टिव्स तो कुछ भी रह सकता है। अभी ये केस में ये जो प्रॉब्लम हम लोग डील कर रहे हैं, ये एल्गोरिथम का ऑब्जेक्टिव क्या है? कम से कम टाइम में सब सब टास्क खत्म करना, है कि नहीं? कम से कम टाइम में सब टास्क खत्म करना। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एल्गोरिथम।
या फिर सिंपल वर्ड्स में दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोसीजर एंड व्हाट इज द प्रोसीजर नेम। ये प्रोसीजर को क्या बोलते हैं हम लोग, सीक्वेंसिंग बोलते हैं। ठीक है, चलो अभी ये सब टाइम पास बंद कर दे, अपना प्रॉब्लम चालू कर दे। शुड वी स्टार्ट? ओके, अभी थोड़ा टाइम के लिए हम लोग ये मशीन वशीन से सब जाने दो, थोड़ा सा सिंप्लिसिटी में जाते हैं। विल गो इन सिंप्लिसिटी। ठीक है, आपको इकोनॉमिक्स कौन पढ़ाता है? ये लिखना है ना, ऑब्वियसली ये लिखना है। ओके, दीक्षित सर। ओके, तो ये मशीन वन इज दीक्षित सर, डी फॉर दीक्षित सर। ओके, आपको अकाउंट्स कौन पढ़ाता है? जतिन सर। M2 जतिन सर। धार्मिक सर भी है, यस आई नो दैट, लेकिन डीडी से अच्छा डीजे हम लोग कर लेते हैं। ओके, दीक्षित सर, जतिन सर। ठीक है, अभी 6 स्टूडेंट्स है, देर आर 6 स्टूडेंट्स। हाँ, देर आर 6 स्टूडेंट्स जिसका ये लोग वर्बल एग्जामिनेशन लेने वाले हैं, वाइवा। पता है ना वाइवा क्या क्या होता है? ओके, ठीक है, तो अभी रोल नंबर 4 को पहला बुलाते हैं। हाँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। हाँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ बाहर, क्लास के बाहर मैं बैठा हूँ यहाँ पे। ओके, मैं बोलता हूँ ए चल रोल नंबर 4 तू पहला जा क्लास के अंदर। वो बेचारा जाता है क्लास के अंदर। ओके, गया कि नहीं वो क्लास के अंदर? दिख रहा है कि नहीं तुम लोग को? मुझे तो दिख रहा है, मैंने उसको भेज दिया अंदर। ठीक है, तो टाइमर मैं लेके बैठा हुआ, मैं टाइमर लेके बैठा हूँ। मैं टाइमर पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे 0 लिख दूंगा मैं। टाइमर आपके मोबाइल में कभी कभी आप टाइमर देखते हो ना, रनिंग रेस में वो सब में। टाइमर, तो टाइमर का पहला नंबर कौन सा रहता है? 100 रहता है क्या? हाँ, 00.00 परफेक्ट। ठीक है, तो मैंने इसको अंदर भेजा, रोल नंबर 4 को बोला चल तू जा अंदर, पहला तेरा वाइवा रहने वाला है। ठीक है, अभी रोल नंबर 4 का वाइवा कौन लेने वाला है? हु इज गोइंग टू टेक रोल नंबर 4 का वाइवा? दीक्षित सर। ओके, अभी रोल नंबर 4 का वाइवा, रोल नंबर 4 देखो इधर है, इधर है रोल नंबर 4। दीक्षित सर तो मशीन 1 है, जतिन सर मशीन 2 है। तो रोल नंबर 4 का वाइवा कितना टाइम के लिए चलेगा? कितना टाइम के लिए चलेगा? 2 घंटे के लिए? 3 किधर से दिखा रहे बाबा तुम लोग को? 2 मिनट के लिए चलेगा। ठीक है, 2 मिनट के लिए, बेचारा 2 मिनट में अपना वाइवा दे देगा। ठीक है, तो 2 मिनट के बाहर वो क्लासरूम के बाहर निकलेगा, जहां पे दीक्षित सर बैठे हैं ना, वो क्लासरूम के बाहर 2 मिनट के बाद में निकलेगा। ओके, सीधा इधर एंट्री मारेगा। मैं इधर बैठा हूं ना, उसको बोलूंगा ये चल जा तू नेक्स्ट नेक्स्ट वाइवा देने के लिए जा जतिन सर के पास। ओके, ये सेम टाइम इधर आएगा, सेम टाइम। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ये 2 मिनट के बाद में ये वड़ा पाव खाने जाएगा किधर तो। ओके, मैं हूं ना इधर बैठा हूं ना, स्केल लेके बैठा हूं मैं। उसको बोलूंगा इधर खत्म हो गया ना, अभी नेक्स्ट क्लास में जा। तो बेचारा स्टूडेंट रोल नंबर 4 इधर आ जाता है। सेकंड मिनट पे जैसे ही खत्म हो जाता है, सीधा जतिन सर का क्लास में एंट्री मार देता है वाइवा के लिए। चलो समझा क्या? इतना स्टोरी क्लियर है? ओके, जतिन सर का वाइवा कितना टाइम के लिए चलेगा? जतिन सर का वाइवा 6 मिनट्स के लिए चलेगा, 6 मिनट्स के लिए। ओके, तो ये रोल नंबर 4 बाहर कभी निकलेगा जतिन सर के वाइवा से? 6 मिनट के लिए उसका वाइवा चलने वाला है। एक या दो राइट आंसर आए हैं, बाकी सब गलत आंसर दे रहे हैं।
8। कैसे? अगर तुम लोग का 2 बजे का क्लास है, ओके, 6 घंटे का लेक्चर होने वाला है, तो तुम लोग 6 बजे क्लास के बाहर निकलोगे क्या? कि रात को 8 बजे निकलोगे क्लास के बाहर? हाँ, तो मैं 6 लिखूं कि 8 लिखूं? 6 लिखूं कि 8 लिखूं? 8 ही लिखूंगा ना मैं। 6 क्यों लिखूंगा? क्योंकि 6 मिनट्स तो प्रोसेसिंग टाइम है। 6 मिनट्स का प्रोसेसिंग टाइम है, बराबर ना? ओके। अभी जतिन सर स्टार्टिंग में कितना टाइम के लिए आइडल है? स्टार्टिंग का 2 मिनट जतिन सर आइडल है। स्टार्टिंग का 2 मिनट के लिए जतिन सर कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ क्लास में आके बैठ गए। समझा क्या? ओके, ठीक है। फिर रोल नंबर 4 के बाद में मैं बोलूंगा, ए रोल नंबर 1, तू जा, चल वाइवा देने के लिए जा। चलो रोल नंबर 4 का वापस एक बार बता देता हूँ, सम स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी। ये वर्किंग मैं बता देता हूँ। मैं टाइमर लेके बैठा हूँ, रोल नंबर 4 को अंदर भेज दिया, 0 दिखाई दिया मेरे को यहाँ पे। क्लियर है? दीक्षित सर रोल नंबर 4 का वाइवा कितना टाइम के लिए लेंगे? 2 मिनट के लिए लेंगे। 3 मिनट कैसा दिख रहा है आपको? 2 मिनट के लिए। देखो ना, रोल नंबर 4, 2 मिनट्स, है कि नहीं? 2। तो ये 2 आता कैसे है? ये 2 आता कैसे है? 0+2, 0+2, है कि नहीं? ओके। सो वंस रोल नंबर 4 इज कंप्लीटिंग इज वाइवा विद दीक्षित सर, इमीडिएटली जतिन सर के पास जाएगा वाइवा देने के लिए। उसका वाइवा कितना टाइम के लिए चलेगा जतिन सर के पास? रोल नंबर 4 का 6 मिनट्स के लिए चलेगा। तो बाहर कभी आएगा? कौन से मिनट पे बाहर आएगा वो? 2+6 दैट इज 8 मिनट। ओके। और पहला 2 मिनट जतिन सर ने अपना काम चालू कभी किया? 2 पेज चालू किया ना, तो पहला 2 मिनट तो जतिन सर खाली थे। सो इज सिटिंग आइडल ओवर देयर बिकॉज नो स्टूडेंट इज देयर इन फ्रंट ऑफ हिम। ओके। फिर मैं क्या करूंगा? रोल नंबर 1 को अंदर भेजूंगा, ए चल तू जा, अभी वाइवा देने के लिए जा अंदर। अभी दीक्षित सर तो सेकंड मिनट पे फ्री हो रहे हैं। दीक्षित सर इज गेटिंग फ्री बाय सेकंड मिनट। सो कैन आई आस्क हिम टू गो इनसाइड एट द सेकंड मिनट इटसेल्फ? कि रोल नंबर 1, चल अभी तू जा अंदर, क्योंकि दीक्षित दीक्षित सर इज नाउ फ्री। सो यू यूटिलाइज द टाइम, उनको आइडल मत बेटा तू। पाइपलाइन, इट इज कॉल्ड एज पाइपलाइन मैनेजमेंट। रोल नंबर 4 8 मिनट पे फ्री हो रहा है, तो 2 बेटर ऑप्शन रहेगा कि 8 बेटर ऑप्शन रहेगा? 2 बेटर ऑप्शन रहेगा ना, नहीं तो 2 से लेके 8 मिनट तक दीक्षित सर को अपने को फ्री रखना पड़ेगा। ही विल नॉट डू एनीथिंग ना। सो ये नंबर हमेशा इधर आता है, 2। क्लियर है क्या? सेकेंड मिनट पे रोल नंबर 4 फ्री हो गया दीक्षित सर के पास, तो रोल नंबर 1 सेकेंड मिनट पे अंदर जाएगा, नेक्स्ट स्टूडेंट। ठीक है। अभी रोल नंबर 1 देखो, रोल नंबर 1 दीक्षित सर के पास कितना टाइम के लिए वाइवा चलेगा उसका? 3 मिनट्स के लिए चलेगा, 3 मिनट्स के लिए। ओके। तो यहां का कैलकुलेशन क्या रहेगा? 3 लिखो कि 2+3 लिखो? 3 लिखो कि 2+3? ये 2, ये वाला जो 2 है, प्लस 3 मिनट्स का वाइवा चलेगा। सो दिस विल बी 5 मिनट्स। फिफ्थ मिनट पे रोल नंबर 1 इज गोइंग टू गेट फ्री। फिफ्थ मिनट पे रोल नंबर 1 इज गोइंग टू गेट फ्री। इधर एंट्री कभी मारेगा? इधर एंट्री कभी मारेगा? फिफ्थ मिनट पे वो इधर एंट्री मारने जा रहा है। फिफ्थ मिनट पे वो इधर एंट्री मारने जा रहा है, तब क्या होगा मालूम है?
तब मैं उसके पास जाके उसको मारेगा, रोल नंबर 1 को। क्यों मारेगा मैं उसको? वाई? क्यों? इन आउट मतलब इन टाइम आउट टाइम यार, कम ऑन। इन आउट मतलब इनसाइड कभी जाएगा, आउटसाइड कभी आएगा। 5th मिनट पे ये जतिन सर के पास जा ही नहीं सकता है। ही कैनॉट गो इनसाइड ओवर एट द 5th मिनट, क्योंकि जतिन सर तो 8th मिनट पे फ्री होने वाला है। जतिन सर तो 8 मिनट पे फ्री होने वाले हैं। रोल नंबर 4 का वाइवा शुरू है 2 और 8 के बीच में, तो 5th मिनट पे ये बीच में क्यों जाएगा? समझा क्या आप लोग को? इन शॉर्ट करना क्या है? इन शॉर्ट करना क्या है? ये देखो, ये नंबर और ये नंबर में बड़ा वाला नंबर इधर लिखने का इन टाइम पे, बड़ा वाला नंबर। समझा क्या तुम लोग को? समझा क्या? ओके, 8th मिनट। ठीक है, ओके। अभी रोल नंबर 1 का, रोल नंबर 1 का जतिन सर के पास वाइवा कितना टाइम चलेगा? 8 मिनट्स के लिए चलेगा। 8 मिनट्स के लिए चलेगा। ओके, सो 8 प्लस 8 ये 16 हो जाएगा। समझा क्या आप लोग को? ठीक है, अभी देखो, जतिन सर 8 मिनट पे फ्री हो गए थे, लेकिन इमीडिएटली 8 मिनट पे बिजी हो गए। जतिन सर 8 मिनट पे फ्री हो गए थे। फर्स्ट स्टूडेंट जो था, फोर रोल नंबर, वो 8 मिनट पे बाहर निकला, लेकिन रोल नंबर 1 8 मिनट पे अंदर गया। सो फॉर द सेकेंड इटरेशन, जतिन सर इज नॉट आइडल एट ऑल। ही इज नॉट आइडल एट ऑल। ही इज नॉट सिटिंग आइडल। दूसरा स्टूडेंट आ गया। ठीक है, स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सर की बात कर रहा हूं, मशीन की बात कर रहा हूं। रोल नंबर 1 आइडल है, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। वी आर कंसर्न विद मशीन, दैट इज द टीचर्स। अरे यशिता, इसमें मैंने 8 को 8 मिनट्स ऐड किया ना, तब जाके ये 16 आया। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, फिर रोल नंबर 3, मैं उसको बोलता हूँ चल तू जा वाइवा देने के लिए। वो दीक्षित सर के पास कभी एंट्री मारेगा? दीक्षित सर 5th मिनट पे फ्री हो गया। दीक्षित सर इज फ्री एट द 5th मिनट, तो यहाँ पे 5 आएगा। समझा क्या? अभी ये नंबर सेम रहेगा, यहाँ पे एक एरो मार्केट मारते जाओ। ठीक है, अभी रोल नंबर 3 का मशीन 1 मतलब दीक्षित सर के पास कितना मिनट के लिए वाइवा चलने वाला है? कितना मिनट के लिए वाइवा चलने वाला है? 5 मिनट के लिए। तो 5th मिनट पे वो अंदर आया, इन टाइम उसका 5 o'clock है। समझो, और 5 घंटे का अगर लेक्चर है, तो कभी बाहर निकलेगा वो रात को 10 बजे बाहर निकलेगा, राइट? सिमिलरली 5th मिनट पे मैं टाइमर लेके बैठा हूँ। 5th मिनट पे अगर उसने एंट्री की है, 5 मिनट और उसका प्रोसेसिंग चलने वाला है, उसका वाइवा चलने वाला है, सो ही विल गेट आउटसाइड ऑफ दीक्षित सर क्लासरूम एट 10th मिनट। समझा कि नहीं? ओके, अभी आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात। ये रोल नंबर 3 है ना, 10th मिनट पे फ्री हो गया है, लेकिन क्या टीचर फ्री है क्या? टीचर पहले वाले स्टूडेंट के साथ है, वो 16th मिनट पे फ्री होने वाला है। टीचर फ्री है क्या? जल्दी बताओ। टीचर तो 16th मिनट पे फ्री है, तो नेक्स्ट स्टूडेंट को कभी लेगा? 10th मिनट पे लेगा, बीच में ही लेगा, कि 16th मिनट पे लेगा? 16th मिनट पे अंदर लेगा उसको। कॉमन सेंस ना, तुम लोग ही मुझे बताओ, दिस इज कॉमन सेंस। एट अ टाइम वन टास्क।
ओके, अभी जतिन सर ये रोल नंबर 3 का वाइवा कितना टाइम के लिए लेने वाले? इज गोइंग टू टेक दिस वाइवा फॉर हाउ मच अमाउंट ऑफ टाइम? रोल नंबर 3 का 9 मिनट्स के लिए, 9 मिनट्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे 9 लिखो कि 16+9 लिखो? 25। ठीक है, जतिन सर 16th मिनट पे फ्री हो गए थे, लेकिन इमीडिएटली 16th मिनट पे बिजी हो गए, सो ही इज नॉट फ्री ना। क्लियर है क्या? चलो ठीक है, ये समझा, इतना समझा। ओके, क्या अभी मैं आगे कौन सा रोल नंबर को भेजूंगा? चल तू वाइवा देने के लिए जा, रोल नंबर 2 को आगे भेजूंगा। रोल नंबर 2 दीक्षित सर के पास कौन से मिनट पे जाएंगे? 10th मिनट पे, करेक्ट। देखो 10th मिनट पे दीक्षित सर फ्री हो गए थे रोल नंबर 3 के साथ, यस और नो? सो व्हाई टू वेस्ट टाइम? इमीडिएटली दूसरे आदमी का वाइवा चालू कर देता हूं ना मैं उनके पास। मेक सेंस? ओके, तो रोल नंबर 2 का वाइवा दीक्षित सर के पास कितना टाइम के लिए चलेगा? 12 मिनट्स के लिए चलेगा, 12 मिनट्स के लिए, 12 मिनट्स के लिए वाइवा चलेगा, 12 मिनट्स के लिए। तो रोल नंबर 2 का आउट टाइम क्या देगा वो क्लासरूम में से? 22nd मिनट पे रोल नंबर 2 का काम खत्म होने वाला है। मैं टाइमर लेके बैठा हूं, ठीक है। रोल नंबर 2 22nd मिनट के लिए को फ्री हो गया दीक्षित सर के वाइवा के पास। ओके, बट देन जतिन सर फ्री है क्या? जतिन सर तो 25th मिनट तक बिजी है, सो रोल नंबर 2 को रुकना पड़ेगा। रोल नंबर 2 इज गोइंग टू वेट टिल 25th मिनट, समझा ना? चलो आगे का नंबर क्या आएगा? बोलो बोलो, सब लोग बोलो, आगे का नंबर बोलो। इफ एवरीबॉडी इज गिविंग मी द राइट आंसर, मतलब तुम लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। सो फार सब लोग का आंसर मैच हो रहा है। बोलो बोलो, प्लीज ट्राई, प्लीज ट्राई, गेट इन्वॉल्व प्लीज। यशित आपका आंसर रॉन्ग है बेटा, देखो 25 प्लस क्या करने का? रोल नंबर 2 का डेटा देखो ना, मशीन 2 का 10, 25 + 10 35 आ जाएगा ना। यशिता, आर यू अंडरस्टैंडिंग? 25th 25th मिनट पे वो अंदर गया, रोल नंबर 2 जतिन सर के पास, 10 मिनट का उसका वाइवा चला। सो 35th मिनट पे रोल नंबर 2 भी फ्री हो जाएंगे और जतिन सर भी फ्री हो जाएंगे, राइट? आइडल टाइम क्या आएगा जतिन सर का? 0। 25th मिनट पे फ्री हो गए थे, इमीडिएटली 25th मिनट पे बिजी हो गए, ठीक है। रोल नंबर 5 इन टाइम, रोल नंबर 5 इन टाइम, रोल नंबर 5 इन टाइम। अरे बोलो यार, सब लोग बोलो, क्या भाव खा रहे हो? 22, करेक्ट। ये सेम रहता है हमेशा। आउट टाइम 31, ओके। 31 पे रोल नंबर 5 फ्री हो गए, लेकिन क्या दीक्षित सर फ्री है क्या? क्या दीक्षित सर फ्री है? सॉरी, जतिन सर फ्री है? नो। So Jatin sir is going to take the next student at what time? Jatin sir is going to take the next student at what time? 35th मिनट पे, ठीक है।
जतिन सर का आउट टाइम, मशीन 2 का आउट टाइम 38 है कि 39 है? डराओ मत यार, रात को 8:20 PM को मुझे डराओ मत। 38। ओके, क्या ये दोनों सेम है? 0। ओके, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। किसी ने तो 4 बोला, 4 कैसे 4? 35th मिनट पे जतिन सर फ्री हो गए, 35th मिनट पे उसने काम चालू किया, सो उनका आइडल टाइम इज 0। बताओ, रोल नंबर 6 दीक्षित सर के पास 31st मिनट पे मैं टाइमर लेके बैठा हूं। ओके, आउट टाइम, आउट टाइम 43 कैसा रे बाबा? 43 कैसा? ये सब स्केल से मारने का मन कर रहा है मेरे को। 43 कैसा? 31 प्लस कितना? 11 ना? 42। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे कौन सा टाइम आएगा बताओ? 38 आएगा कि 42 आएगा? ये भी थोड़ा सा मस्त एकदम चीज है। 38 नहीं आएगा, क्योंकि 38 को जतीन सर फ्री हो गए, लेकिन क्या स्टूडेंट फ्री है क्या? क्या स्टूडेंट फ्री है 42 तक? स्टूडेंट तो 42 पे फ्री होने वाला है, तो 38 को कैसा उसको एंट्री दे देंगे हम लोग? या फिर जतिन सर दीक्षित सर के वाइवा में बीच में खींच के लेके वो स्टूडेंट को लेके जाएंगे क्या? चलो वाइवा दे मेरा, ऐसा कुछ होने वाला है। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तो देखो क्या होता है मालूम है, ये दोनों नंबर्स में से बड़ा वाला नंबर इधर आता है कभी भी। ये दोनों नंबर्स में से बड़ा वाला नंबर, ये दोनों नंबर में से बड़ा वाला नंबर, ये दोनों नंबर्स में से बड़ा वाला नंबर। ऑब्जर्व कर रहे हो क्या आप लोग? ओके, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं समझा वो लोग ऐसे समझो। सो दिस इज 42 ग्रेटर नंबर। ओके, जतिन सर बोल रहे कि अरे रोल नंबर 6 लास्ट वाई वाई, इसको भगा देता हूँ जल्दी में। कितना टाइम के लिए वाई वाई लेंगे उसका? कितना टाइम के लिए? 1 मिनट के लिए। हाँ, जतिन सर बोलते हैं चलो इसको मैं जल्दी जल्दी फ्री करता हूँ, मैं भी फ्री हो जाता हूँ, है कि नहीं? अभी आप लोग बोलो, जतिन सर 38 पे फ्री हो गए थे, ओके, और 6 रोल नंबर के लिए 42 पे वापस काम चालू किया उन्होंने, तो बीच में कितना मिनट के लिए वो आइडल है? 4 मिनट्स के लिए आइडल है, 4 मिनट्स के लिए। ठीक है, चलो समझा क्या आप लोग को ये? हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, नाउ वी नीड टू मार्क समथिंग। थोड़ा मार्क करो। ये देखो, ये एरोज है ना, जैसा मैंने किया वैसे ही करो। ये जो एरोज है जैसा मैंने किया है वैसे ही लिखो तुम लोग एरोज। ओके, फिर इसको बॉक्स कर देना, ये चीज को बॉक्स करो, ये चीज को बॉक्स करो, इसका टोटल फाइंड आउट करो। 43 को बॉक्स करो, 42 को बॉक्स करो, दोनों का आउट टाइम, M1 M2 का आउट टाइम, फाइनल आउट टाइम को बॉक्स करो, और M2 का आइडल टाइम का टोटल मारो। आइडल टाइम का टोटल है 6। हाँ, ये R को भगा देता हूँ मैं, D को भी भगा देता हूँ, J को भी भगा देता हूँ। ठीक है, ओके। अभी आएगा, अभी आएगा टोटल प्रोसेसिंग टाइम, टोटल प्रोसेसिंग टाइम 43 मिनट्स। रोल नंबर 6 का वाइवा कभी खत्म हो गया? 43rd मिनट पे। तो 43rd मिनट पे पूरा काम खत्म हो गया। डू यू अग्री विथ मी? उसके बाद में कोई है ही नहीं।
टोटल प्रोसेसिंग टाइम 43 मिनट्स। क्लियर है क्या? ऐसा एक नहीं, काफी प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, सो डोंट वरी। या idle time of machine M2. Next statement. Idle time of M2 is equal to 6 minutes. Do you agree with me, guys? हाँ दिखाता हूँ, प्रीवियस स्लाइड दिखाता हूँ, डोंट वरी। ये देखो, अच्छे से देखो। ये कुछ नहीं है, टाइम पास है ये चैप्टर। एडिशन सब्ट्रैक्शन में गलती नहीं होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, रुको रुको, तुम लोग सुनते नहीं हो मेरा बात। अभी खाना खा के हो गया, अभी डेजर्ट का टाइम है। कॉपी करके हो गया ये? यूनिट्स लिखना, मिनट्स बोला है तो मिनट्स लिखने का, हाँ आवर्स बोला है तो आवर्स लिखना, कुछ बोला ही नहीं है तो यूनिट्स लिख देना। ठीक है, ओके। आइडल टाइम ऑफ M1, आइडल टाइम ऑफ M1 क्या करने का मालूम है? ये दोनों को माइनस कर देने का, 43 माइनस 42, 1 मिनट। चलो समझा क्या? प्रॉब्लम इज ओवर। समझा क्या? ये ऐसा सवाल आप ही कर सकते हो। ओके, माय लास्ट कमेंट ऑन दिस। ये जो ऑप्टिमल सीक्वेंस हम लोग ने जो फाइंड आउट किया है, उससे 43 मिनट्स आए, बराबर। और अगर हम लोग ये सीक्वेंस फॉलो करते थे तो शायद से 43 के से ज्यादा हो सकता था, तो शायद से 43 मिनट से ज्यादा हो सकता था। समझा क्या आपको? तो शायद से 43 मिनट से ज्यादा हो सकता था। तो अगर 43 मिनट से ज्यादा होता है, सो इज इट गुड फॉर द बिजनेस? नो। बाकी का कॉस्टिंग बढ़ जाएगा, बाकी का कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। यस करेक्ट निखिल, रिसोर्सेज आर वेस्टेड। हो सकता है ना, रिसोर्स, टाइम इज ऑल्सो रिसोर्स। टाइम वेस्ट हो रहा है मतलब, वो टाइम से रिलेटेड कौन 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 है? लेबर है, लेबर है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी वेस्ट होगा। ओके, सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर? देखो ये प्रोसीजर के हिसाब से सिखा रहा हूं मैं, ये प्रोसीजर के हिसाब से सिखा रहा हूँ। अरे M2 का आइडल टाइम फाइंड आउट किया है ना भाई, M2 का। ये क्या है? लास्ट स्लाइड। आइडल टाइम ऑफ M2 6 मिनट्स, आइडल टाइम ऑफ M1 43 माइनस 42, 1 मिनट। ओके, ये जल्दी कॉपी करो रे, ये जल्दी कॉपी करो। So the most important task in this problem was to calculate optimal sequence, बराबर है कि नहीं? ऑप्टिमल सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस है जो अपने को पूरा का पूरा काम कम से कम, कम से कम क्या, कम से कम टाइम में खत्म करके देगा, कम से कम टाइम में खत्म करके देगा। ठीक है, ओके।
मैं अभी मेरे पास और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर हम लोग ने ये सीक्वेंस नहीं लिया तो क्या क्या होगा, कुछ कुछ भी सीक्वेंस लिया तो क्या क्या होगा। ओके, तो मेरा आंसर यही रहेगा कि तुम लोग अपना अपना करो, मेरा स्टूडेंट्स को मैं जिसे जैसे सिखाएगा वो लोग मेरे प्रोसीजर से फॉलो करेंगे। तुम लोग करते बैठो कुछ भी। ये देखो, कोई भी चीज का एक मीनिंग रहता है, डू यू अग्री विथ मी, उसका इंपॉर्टेंस रहता है। तो उसके हिसाब से नहीं सॉल्व करेंगे तो फिर अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा क्या। तुम लोग ही बोलो, थोड़ा कॉमन सेंस के साथ बोलो। हाँ तो ये सीख रहे हैं मतलब इसका कुछ तो मतलब है ना। ऐसा कुछ भी करने का, चलो खेलते हैं, 3 2 1 5 1, कुछ भी सीक्वेंस बनाते हैं, चलेगा क्या ऐसा। तो फिर ये सीख के मतलब क्या है, तो फिर ये जो स्टार्टिंग मैंने आपको सिखाया उसका मतलब क्या है ये सब, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस देन, ये सब चीज का क्या यूज है। मतलब एल्गोरिथम इज डिस्ट्रॉयड, तुम लोग खुद का एल्गोरिथम बना लो फिर, है कि नहीं। हाँ बनाओ, सीखो, सबको सिखाओ और मुझे भी सिखाओ, ताकि आई विल टीच माय फ्यूचर स्टूडेंट्स, है कि नहीं। यस और नो। देखो कमर्शियल एप्लीकेशंस में ये यूज होता है कि नहीं, इसके ऊपर मैं फिलहाल नहीं कमेंट कर सकता हूँ संस्कार का होता है, सिंपली इनमें ऐसा हो जाता है, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री में इसका आई डाउट आएगा, डाउट ये मतलब इसका एप्लीकेशन है, होना होना ही है, इसके बारे में आई कैन नॉट रियली कमेंट। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रहा है क्या। ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेट अस गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अभी थोड़ा फास्ट, अभी थोड़ा फास्ट, थोड़ा सा फास्ट, ज्यादा नहीं। ओके, थोड़ा सा फास्ट। क्वेश्चन नंबर 5 दिखाई दे रहा है तुम लोग को। ओके, चलो लिखते हैं हम लोग जॉब्स, जॉब्स ऊपर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7, मशीन ए और बी, मशीन ए और बी। ओके, अगर हम लोग ने यही सीक्वेंस फॉलो किया 1 2 3 4 5 6 7 रोमन लेटर्स, सो डू यू गारंटी, लिसन टू माई वर्ड्स वेरी केयरफुली, अगर मैंने यही सीक्वेंस फॉलो किया 1 2 3 4 5 6 7, सो डू यू गारंटी कि कम से कम टाइम में हो सकता है, गारंटी है क्या आपके पास। गारंटी किसी के पास भी नहीं है, वी डोंट नो, आंसर इज वी डोंट नो, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्या बिजनेस में चीजें हम लोग ट्रायल एंड एरर पे कर सकते हैं। वी कांट डू दैट, we might end up into losses, we might end up into losses, do you agree with me। कुछ भी करोगे तो कैसे चलेगा बिजनेस में, थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा ना। ओके, नाउ सी, लेट अस पुट दिस वैल्यूज, तुम लोग भी वैल्यूज लिखना चालू कर दो। वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस टुगेदर। ओके, अभी मैं लिखूंगा ऑप्टिमल सीक्वेंस, ऑप्टिमल सीक्वेंस इज एज पर द अल्गोरिथम,
एज पर द एल्गोरिथम। कितना बॉक्सेस बनाऊं मैं ऑप्टिमल सीक्वेंस के लिए? कितना बॉक्सेस बनाऊं? 7। क्यों? क्यों ऐसे? व्हाई? टेल मी दैट आल्सो। 7 jobs, so 7 boxes. ओके, बी ए बराबर है। नो, इसको बोलते हैं ओवर स्मार्टनेस, है कि नहीं? वही ऑर्डर फॉलो करने का चुपचाप जो सर ने बोला है वो। ठीक है क्या? चलो इतना कॉपी करके हो गया, करो। अभी हम लोग ब्रांच वाइज गेम खेलेंगे। ठीक है, देखते हैं कौन सा ब्रांच सबसे यू नो अप्रोप्रिएट आंसर्स देता है, राइट? ओके, नाउ सी, सबसे पहले ये ऑप्टिमल सीक्वेंस खत्म कर देते हैं। लेट्स डू दैट। ओके, सबसे छोटू नंबर कौन सा है? सबसे छोटू नंबर 5, है कि नहीं? यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5। स्ट्राइक आउट करो, स्ट्राइक आउट करो। एक जॉब 6 का है, करेक्ट? एक जॉब 6 का 5 है। जॉब 6 का जो 5 है, जॉब 6 का 5, वो कौन से मशीन की तरफ है? मशीन बी के तरफ है। ए बाबा बाबा बाबा, मशीन ए के तरफ किधर दिख रहा है तुम लोग को? जॉब 6 का जो 5 है, जॉब 6 का 5, वो कौन से मशीन की तरफ है? मशीन बी के तरफ, मशीन बी के तरफ। सो जॉब 6 विल बी रिटन ओवर हियर, अंडरस्टूड? जॉब 7 का 5, जॉब 7 का जो 5 है, वो कौन से मशीन के तरफ है? मशीन ए के तरफ। तो जॉब लिखना है अंदर, विल हैव टू राइट अ जॉब, सो 7 विल कम ओवर हियर। चलो इतना समझा? गिव मी सम फीडबैक। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे छोटू नंबर कौन सा है? अभी ये नहीं देखने का वापस, ये देखने का नहीं, ये देखने का ही नहीं वापस, उधर लाइंस आ गए। बोलो सबसे छोटू नंबर कौन सा है? 7। ओके, स्ट्राइक इट आउट। 7 कौन सा जॉब के लिए? 7 कौन सा जॉब के लिए? जॉब नंबर 1 के लिए। और 7 कौन सा मशीन की तरफ है? ए के तरफ है, ए के तरफ। ओके, सो जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 1 विल बी टुवर्ड्स ए। क्लियर है? ठीक है, फिर फिर क्या आता है? फिर सबसे छोटा नंबर है 10। ओके, फिर सबसे छोटा नंबर है 10। अभी 10 तो जॉब नंबर 4 है, 10 तो जॉब नंबर 4 है। तो वो ए के तरफ आएगा कि बी के तरफ, या कोई भी चलेगा? अरे बाबा 7 खत्म हो गया है, ये 7 खत्म हो गया है। ये बार बार क्यों देख रहे हो? खत्म हो गया है ना, तो क्यों देखने का है ये आपको? जिसके ऊपर कोई लाइन बचा नहीं है उसके ऊपर ही देखने का है। ओके, सो माय क्वेश्चन वाज, नेक्स्ट है 10, ये लाइन बार दिया मैंने उसके ऊपर। 10 करस्पॉन्ड्स टू जॉब नंबर 4, लेकिन ये जो 10 है, 10 वो ए के तरफ है कि बी के तरफ है? दोनों के तरफ है, तो किसी एक के तरफ लिखने का। यू, मिडल क्यों? मिडल क्यों? वो किंग है क्या मिडल में बिठाने के लिए उसको? वाई मिडल? ए के तरफ है और बी के भी तरफ है,
तो या तो ए के तरफ बिठाओ या तो बी के तरफ बिठाओ। मिडल का पोजीशन ए या बी के तरफ है क्या, तुम लोग मुझे बोलो। ये फिलहाल तो नहीं है ना ए या बी के। ए के तरफ कौन सा पोजीशन खाली है, ये पोजीशन खाली है। बी के तरफ कौन सा पोजीशन खाली है, ये पोजीशन खाली है। तो मिडल किधर से आया? आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, तो मैं ए की तरफ लिख देता हूं, ठीक है। तुम लोग बी की तरफ भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते थे, लेकिन दोनों मत लिखना। नहीं नहीं, टेंशन मत लो कशिश, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद में उसके बाद में तो धमाका है, दिवाली धमाका। बोलो कौन सा नंबर है सबसे छोटा? 14, ठीक है। तो 14 को मैं सर्कल कर लेता हूँ, ओके। उसके ऊपर लाइन आएगा तीनों के ऊपर। एक एक करके हम लोग एनालाइज करते हैं। जॉब नंबर 2 का 14 किसके तरफ है? जॉब नंबर 2 का 14 किसके तरफ है? बी के तरफ है। तो जॉब नंबर 2 इधर आएगा, चलेगा, ठीक है। जॉब नंबर 3, इसका 14 किसके तरफ है? बी के तरफ है। तो जॉब नंबर 3 इधर आएगा, ओके। और जॉब नंबर 5, इसका 14 किसके तरफ है? ए के तरफ है। और वैसे भी एक ही जगह बचा है, एक ही जगह बचा है, तो 5 इधर आएगा। चलो समझा क्या आप लोग को? समझा क्या? देखो कैसा है कि मैं वापस एक बार एनालाइज करके बताता हूँ आपको। अभी नेक्स्ट 14 बचा है, बराबर, ओके। मैंने आपको ये वाला लाइन मारने को बोला, 2 का, 2, 3 एंड 5। तो 2 के जगह पे अगर मैंने 3 पे देखा तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों का 14 एक ही जगह पे बी के तरफ है। 2 भी 14 है, 3 भी 14 है। 2 का 14 भी बी के तरफ है, 3 का 14 भी बी के तरफ है। तो मैंने अगर पहले 3 को देख लिया तो भी चलेगा। 3 का 14 किसके तरफ है? बी के तरफ है। सो आई कैन राइट 3 ओवर हियर। पहले 3 भी आ सकता है यहाँ पे, ओके। 2 का 14 किसके तरफ है? बी के तरफ है, तो यहाँ पे 2 आ सकता है। और ये तो ऑब्वियसली इधर ही रहेगा 4। तो आप लोग 3 2 लिख सकते हो या फिर 2 3 लिख सकते हो। ये समझ रहे क्या तुम लोग को? ये 3 2 2 3, मैंने पहला 3 2 लिखा था, अभी 2 3 किया मैंने, चलेगा क्या? यस, एब्सोल्युटली वैलिड, ठीक है। यस, इट वोंट मैटर, इसके लिए मैंने बता दिया वो। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था? 3 2 लिखा था। व्हाट हैपेंड विद 10? अरे मेरे भाई, 10 का, ए तुम लोग को समझ में नहीं आता है क्या? 10 के ऊपर मैंने लाइन मार दिया था तो उसको वापस देखने का नहीं है, पूरा कॉलम को। ये 6 7 को भी वापस देखने का नहीं, इसको भी वापस देखने का नहीं। जिसके ऊपर से जिसके ऊपर से कोई लाइन पास नहीं हो रहा है, वही नंबर्स को देखने का। इज इट सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? आई विल एक्सप्लेन दिस वंस अगेन, क्योंकि आई एम गेटिंग सम हॉरिबल कमेंट्स। ठीक है, वापस एक बार बता देता हूँ, सब लोग साथ में रहना, खुद का कुछ दिमाग लगाओ मत। आप लोग मेरे से सीख रहे हो ना, तो you'll हैव टू लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम मी। आगे मत सॉल्व करो, रुको, ये फटाफट खत्म कर देते हैं। ओके, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर 5,
ये 5 और ये 5, ये दोनों के ऊपर लाइन मारने का। ठीक है, ये वाला जो 5 है, जॉब नंबर 6 है, किसके तरफ है? बी के तरफ है, तो इधर आ गया 6। सब लोगों को क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है इसमें? जॉब नंबर 5, जॉब नंबर सॉरी 6 इधर आ गया, बी के तरफ आ गया, और एक 5 है, ये वाला 5, ये वाला 5 जॉब नंबर 7 है। जॉब नंबर 7 का ये जो 5 है किसके तरफ है? ए के तरफ है, तो जॉब नंबर 7 इधर आ जाएगा। क्लियर है क्या? ओके, अब मैं क्लियरली बोल चुका हूँ, जिसके ऊपर लाइंस पास हो रहा है उसको वापस देखने का नहीं है। फिर भी बहुत जन को है ना उधर ही देखने का आदत गिर गया। इफ आई एम टेलिंग यू डोंट पुट योर लेग ऑन अ पर्टिकुलर थिंग, यू पर्पसली वांट टू पुट योर लेग ओवर देयर एंड यू वांट टू फॉल, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये कुछ भी देखो मत, जिसके ऊपर लाइन पास हो गया है उसको वापस देखने का ही नहीं है। इज द पॉइंट क्लियर? वापस कोई मुझे पूछेगा ना, मैं तो निकाल ही दूंगा मीटिंग में से, पहले बोल के रखता हूँ। इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, बाकी जो बचा हुआ नंबर्स है, बाकी जो बचा हुआ नंबर्स है, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिसके ऊपर से कोई लाइन आ रहा नहीं है? सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 7। ये 7 को देखोगे क्या? ये 7 को देखोगे? ये 7 को नहीं, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी लाइन पास हो चुका है, तो एक ही 7 बचा है। ठीक है, दिस इज जॉब नंबर 1। जॉब नंबर 1 का जो 7 है वो ए की तरफ है, तो जॉब नंबर 1 इज ओवर हियर। समझा गया? ओके, नेक्स्ट स्मॉलर नंबर इज 10। ये जो 10 है, ओके, जॉब नंबर 4, जॉब नंबर 4 का जो 10 है वो ए की तरफ भी है और बी की तरफ भी है, दिस नंबर 10। ओके, तो वो मिडल में आएगा क्या? मिडल में आएगा। अगेन एंड अगेन सम स्टूडेंट्स आर आस्किंग, सम नहीं, एक ही स्टूडेंट मेरे को पूछ रहा है, अरे सानिया जी मैं बोल रहा हूँ मिडल में नहीं आएगा, आप क्यों ऐसे कर रहे हो? आपको समझ में नहीं आता है क्या मैं क्या बोलता हूँ? बार बार आप वही पूछ रहे हो। मिडल में क्यों नहीं आएगा उसका रीजन भी मैंने दिए। ए के तरफ ये पोजीशन है, बी के तरफ ये पोजीशन है, मिडल वाला पोजीशन ए या बी के तरफ है क्या? ओके, सो 10, 10 के ऊपर से लाइन पास कर दो। ए के तरफ भी आता है, बी के तरफ भी आता है, जॉब नंबर इज 4, सो जॉब नंबर 4 कैन बी रिटन ओवर हियर। ओके, इट कैन ऑल्सो बी रिटन ओवर हियर, यहां पर भी लिख सकते हो एंड में, लेकिन दोनों जगह पे लिखने का क्या पागल की तरह? ऑब्वियसली नॉट, यू राइट इन एनी वन प्लेस, किसी एक जगह पे लिखो, ए के तरफ लिखो या बी के तरफ लिखो। ठीक है, अभी सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 14, सबसे छोटा नंबर 14 है। हाँ, सबसे छोटा नंबर कहाँ पे देखने का जिसके ऊपर कोई लाइन पास नहीं हो रहा है? सो 14 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सो इट्स ओवर हियर, हियर एंड हियर। ब्लू कलर का लाइंस देखो, ब्लू कलर का लाइंस। ओके, अभी ये वाला 14 देखता, दिस 14 इज जॉब नंबर 2, किसके तरफ है? बी के तरफ है, तो जॉब नंबर 2 यहाँ पे लिखा मैंने, सॉरी बी के तरफ है ना, सॉरी सॉरी, यहाँ लिख दिया मैंने 2। जॉब नंबर 3 भी 14 है और वो भी बी के तरफ है, सो 3। एंड जॉब नंबर 5 वो भी 14 है, लेकिन वो ए के तरफ है और वैसे भी एक ही जगह खाली है, सो 5 विल कम ओवर हियर। चलो क्लियर है? अभी क्लियर है क्या?
Okay. Now, optimal sequence. Okay. Those who are copying, please copy this. 4 can be placed यहाँ पर और यहाँ पर स्टार्टिंग में, ये तीनों के पहले। 4 आपने यहाँ पे डाला ना, तो आप यहाँ पे भी डाल सकते थे, लेकिन मैंने किधर डाला? ए के बाजू में डाला, क्योंकि दोनों का नंबर 10 है, टैली हो रहा है वो। चलो, लेट अस स्टार्ट विद द वर्क शेड्यूल. ऑप्टिमल सीक्वेंस. ऑप्टिमल सीक्वेंस. ओके, क्या ऑप्टिमल सीक्वेंस है अपने को? 7 1 4 5 3 2 6, बराबर ना? 7 1 4 5 3 2 6. ओके, चलो. इन आउट, मशीन ए, मशीन बी. मशीन बी के लिए इन आउट आइडल. मशीन बी के लिए इन आउट आइडल. ठीक है, चलो. डीएन नगर ब्रांच, पहला आपका चांस है. बाकी का ब्रांच का स्टूडेंट्स प्लीज कुछ रिप्लाई मत करो, सीधा मीटिंग में से निकाल दूंगा. आई मीन इट. ओनली डीएन नगर ब्रांच स्टूडेंट्स विल रिप्लाई. रोल नंबर 7 का पहला आया हुआ है, बराबर है डीएन नगर स्टूडेंट्स? ओके, तो टाइमर पे रोल नंबर 7 अंदर कभी जाएगा वाइवा देने के लिए? दीक्षित सर के पास. 0. अरे एग्जाम में डी और जे, एग्जाम में मत लिखो, वो सब चीज मेरे को मत पूछो, ये डी और जे लिखने का है क्या? ठीक है, या रोल नंबर 7 का वाइवा दीक्षित सर के पास कितना टाइम के लिए चलेगा? डीएन नगर ब्रांच स्टूडेंट्स, कितना टाइम के लिए चलेगा? डीएन नगर ब्रांच स्टूडेंट्स कहाँ पर हो आप लोग? वाइवा देने के लिए चले गए क्या कहीं पर? रोल नंबर 7 का वाइवा दीक्षित सर के पास 5 मिनट के लिए चलेगा, तो 5 मिनट के बाद वो बाहर निकलेगा. अंडरस्टूड? समझा कि नहीं समझा? मनीष, यू आर सेइंग 12. 12 किधर से आया आपको? ओके. डीएन नगर ब्रांच स्टूडेंट्स, रोल नंबर 7 जतिन सर के पास कभी जाएंगे वाइवा देने के लिए? रोल नंबर 7 जतिन सर के पास वाइवा देने के लिए कभी कभी जाएगा? 5th मिनट पे. डीएन नगर में आज कोई अटेंड नहीं कर रहा है क्या? ओके, जतिन सर का वाइवा रोल नंबर 7 के लिए कभी खत्म होगा? कभी खत्म होगा? एमिमा, यू वांट टू गेट रिमूव्ड फ्रॉम द मीटिंग? हाँ. रोल नंबर 7 का वाइवा जतिन सर के पास कभी खत्म होगा? 12th मिनट पे खत्म होगा. वेरी गुड किमया. ओके. जतिन सर इज आइडल in the beginning for how much amount of time? फाइव मिनट्स. मैं मिनट्स एग्जांपल ले रहा हूँ, इट शुड बी यूनिट्स. ओके, क्योंकि पहला 5 मिनट के लिए सर इज फ्री, ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग. ओके, जेबी नगर, डीएन नगर से 2-3 स्टूडेंट ने रिप्लाई दिया, पुअर परफॉर्मेंस. रोल नंबर 1 जेबी नगर, रोल नंबर 1 जब भी अंदर जाएगा, कौन सा टाइम को अंदर जाएगा? इन टाइम क्या रहेगा? इन टाइम क्या रहेगा जेबी नगर? 5 मिनट्स. करेक्ट, परफेक्ट, गुड. गुड रिस्पॉन्स. रोल नंबर 1 दीक्षित सर के पास कितना टाइम के लिए वाइवा चलेगा? 7 मिनट्स के लिए वाइवा चलेगा. बाहर कभी आएगा वो? रोल नंबर 1 12th मिनट पे बाहर आएगा. गुड, परफेक्ट.
ये दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? ये दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? कोई भी नहीं है, सेम है, तो इधर 12 लिख दूंगा मैं, राइट। जतिन सर का वाइवा रोल नंबर 1 के लिए कितना टाइम के लिए चलेगा? 12 मिनट्स के लिए चलेगा, तो ये 24 हो जाएगा, ठीक है। आइडल टाइम जतिन सर का, ये दोनों को कंपेयर करो, 0, ठीक है। चलो गुड। घाटकोपर ब्रांच स्टूडेंट्स, रोल नंबर 4 इन टाइम, घाटकोपर ब्रांच स्टूडेंट्स, बोलो, इतना ज्यादा अटेंडेंस रहता है वहां पे, बोलो। कभी जाएगा अंदर? 12th मिनट पे जाएगा। कितना टाइम के लिए उसका वाइवा चलेगा रोल नंबर 4 का? रोल नंबर 4 का वाइवा कितना टाइम के लिए चलेगा? 10 मिनट्स के लिए चलेगा। तो बाहर कभी आएगा वो? बाहर कभी आएगा? 22nd मिनट पे, करेक्ट। 12 प्लस 10। ये दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 12 और 22 और 24 में से बड़ा नंबर कौन सा है? 24, ठीक है। अंडरस्टूड, ओके। 24 में क्या ऐड होगा? व्हाट आर वी सपोज टू ऐड टू 24? 10, करेक्ट। टोटल कितना होगा? 34, परफेक्ट। ये दोनों सेम है, तो 0। विक्रोली ब्रांच स्टूडेंट्स, कम ऑन टेल मी, रोल नंबर 5, रोल नंबर 5 इन टाइम, विक्रोली ब्रांच, 22, ओके। इन टाइम इज 22, आउट टाइम क्या रहेगा रोल नंबर 5 का? 36 इज राइट, करेक्ट, गुड। 22 प्लस 14, 36। ये दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 36। 36 में क्या ऐड होगा? रोल नंबर 5 का जतिन सर का टाइम देखो, मतलब मशीन बी, 16 ऐड होगा, मतलब 52 आएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखूं मैं? आइडल टाइम ऑफ जतिन सर 2, ठीक है, ओके। यस, मुलुंड ब्रांच इन टाइम 36, करेक्ट, परफेक्ट। कितना टाइम के लिए वाइवा चलेगा? कितना टाइम के लिए? आउट टाइम नहीं पूछ रहा हूँ, कितना टाइम के लिए? 19 मिनट्स के लिए वाइवा चलेगा रोल नंबर 3 का। तो 36 प्लस 19 कितना होता है? 55। नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा बोलो? 52 लिखो कि 55 लिखो? 55। 55 में क्या ऐड करने का? 14, 69, आइडल टाइम 3, ओके। 0 कैसा? 3 ना, 52 माइनस, ये दोनों को कंपेयर करो। 52 पे जतिन सर खाली हो गए थे, अगला स्टूडेंट 55 पे आया, 3 मिनट्स के लिए ही इज आइडल। नाउ एवरीवन कम ऑन टेल मी व्हाट इज द नेक्स्ट इन टाइम across all the branches? 55, correct. Out time, out time, out time 71. 55 plus 16, that is 71. 55 plus 16, that is 71. In time bolo, machine B in time 71. Out time 85. 71 plus 14, that is 85.
idle time 2. चलो लास्ट 6 के लिए इन टाइम 71. ये हमेशा ऐसा रहता है कि नहीं? आउट टाइम 71 प्लस 15 86. ओके, इसको बॉक्स कर दो, अच्छे से एकदम बॉक्स कर दो. नेक्स्ट 86. ओके, नेक्स्ट 91. नेक्स्ट 1. इसको भी बॉक्स कर दो और इसका टोटल निकालो. चलो, मशीन बी का आइडल टाइम. ओके, नाउ लास्ट थिंग आई एम नॉट गोइंग टू राइट. मैं नहीं लिखने वाला हूं, मैं नहीं लिखने वाला हूं, तुम लोग लिखो. टोटल प्रोसेसिंग टाइम बोलो कैसे रहेगा, कितना रहेगा? 91 यूनिट्स, क्योंकि प्रॉब्लम में कुछ मेंशन नहीं किया, विल राइट यूनिट्स. 91 यूनिट्स. 91 बेटा, 92 कैसा? 91 ना. ओके, आइडल टाइम ऑफ मशीन बी, आइडल टाइम ऑफ मशीन बी. टोटल प्रोसेसिंग टाइम को टोटल इलैप्स टाइम भी बोल सकते हैं, टोटल इलैप्स टाइम चलेगा, दैट इज ओके. 13 यूनिट्स. आइडल टाइम ऑफ मशीन ए. सब लोग 5 लिख रहे हो, कैसे 5? हाउ 5? एक्सप्लेन, प्लीज एक्सप्लेन. 91 minus 86, correct. 5 units. Yes, feedback please. Two machine problem. Feedback, feedback, feedback. I'm making an attempt to make everybody understand over here, but then are you guys understanding? मशीन ए आइडियल इसके लिए है, आइडल, आइडियल नहीं आइडल, बिकॉज आफ्टर 86th मिनट 86 से लेके 91 तक मशीन ए कुछ काम नहीं कर रहा है, ऐसा ही बैठा है. तो 91 माइनस 86 दैट इज इक्वल टू 5. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एल्गोरिथम बोल रहा है. ठीक है, सानिया जी, अब प्लीज प्लीज मुझे स्पेयर करो, प्लीज स्पेयर मी. मैंने रीजन दे दिया है, एल्गोरिथम बोल रहा है कि 86 के बाद में 91 तक मशीन ए आइडल है, तो इसमें प्लीज मेरा गलती कुछ भी नहीं है, एल्गोरिथम बोल रहा है वो. कल आप जाके मेरा पुलिस कंप्लेंट कर दोगे, सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मशीन आइडल क्यों है? मेरे पास क्या आंसर रहेगा फिर? यू विल मेक मी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ जज. मेरे पास कुछ नहीं आंसर रहेगा. आई एम अ पुअर मैथ्स टीचर, प्लीज प्लीज स्पेयर मी. ओके, 91 माइनस 86 मैंने आपको प्रोसीजर बोल दिया, एज पर द एल्गोरिथम नो दैट. चलो क्लियर है ना भाई? आई नॉट सॉल्व एनीथिंग अभी, आज के लिए इतना काफी है. ऑलरेडी बहुत कुछ हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे, समझ रहे थे, जान रहे थे. ओके, ठीक है देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो.
Okay. Which branch won? I don't know. Everybody won. Thank you. Good night. अरे हे बोला ना आज के लिए इतना बस. क्या इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कर रहा है? रिलैक्स कर यार. अभी खाना खा के ले, डेजर्ट खा के ले, है ना? होमवर्क क्या क्या होमवर्क? व्हाट होमवर्क डू यू वांट की सर? कल कल का लेक्चर में बता देता हूँ ना, थोड़ा प्रॉब्लम्स बता दूंगा मैं. ओके, 2 मशीन्स के लिए. इज इट ओके? चलो ठीक है. एंजॉय एंजॉय. बाय. सी यू ऑल.